हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगे। और बताइए, आप कैसा रहा आज का मार्केट? मार्केट एकदम आज सही चला है और अच्छा खासा जो है 126-27 पॉइंट की रिकवरी भी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर ने भी अच्छी रैली दिखाई है आज। और कल गोल्ड और सिल्वर आपको हो सकता है थोड़ा डाउन भी मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी जो गोल्ड का और सिल्वर का जो फ्यूचर चल रहा है वो थोड़ा डाउन दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए 107 पे जो है आपका सिल्वर है, 7% माइनस चल रहा है। उसके बाद गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है सॉरी, गोल्ड फ्लैट है जहाँ का वहीं है, ठीक है। तो मार्केट में बने रहिए, और जहाँ पे आप थोड़ा पैसेंस लेके अपना, जहाँ पे आपने पैसा लगाया है वहाँ पे इंतजार करके थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही। और हड़बड़ी में मार्केट में कहीं मत रहिएगा, एकदम शांत रहें। और जहाँ पे आपने पैसा लगा दिया है वहाँ पे आपने चुपचाप से बैठ जाना है और इंतजार करना है। जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। एक स्ट्रेटजी बनाइए आप, जो है उसमें परसेंटेज रखिए। मुझे 5% पे बुक करना है, या 10% पे करना है, या फिर 7% पे करना है, या 15% पे करना है। जब तक ये आप इस पे नहीं जाओगे ना, तब तक आपका ये जो स्ट्रेटजीज हैं वो काम नहीं आने वाली। और दूसरी बात कि यहाँ पे लालच बिल्कुल भी मत करिए। जहाँ पे आपका लालच हो जाएगा वहाँ पे आपको नुकसान ही हो जाएगा। नुकसान इसलिए हो जाएगा, आज अभी आपको 5% यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, आपके डिसिप्लिन में आ रहा है, 5% बुक करके निकल जाओ। आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये 6% जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, हो सकता है भाई ये नीचे 1% पे भी रह जाए, तो तब क्या करोगे? तो आप जहाँ पे आपका डिसिप्लिन में आ रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते चलिए। देखिए, जो प्रॉफिट होता है मार्केट मार्केट में बहुत सारा घूमता रहता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्केट में भर भर के है और घूमता रहता है। और जो आप प्रॉफिट बुक करके अपने मतलब कि जो डिमेट में लाएंगे ना, तो वही आपका अपना प्रॉफिट है, ये मान के चलो आप। ये हकीकत है। और ये कहावत ही है ना, दुल्हन वही जो डोली में बैठ के आए। तो वही आपका जो प्रॉफिट वही है आपका जो आपके खाते में आए। नहीं तो दाएं बाएं इधर उधर का प्रॉफिट को तो मार्केट में घूमता रहता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है, वो प्रॉफिट अपना नहीं होता है, ठीक है, ये मान के चलना आप। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इधर उधर की बात ना करते हुए हम बात करने वाले हैं CPS ETF के बारे में, जो सरकारी कंपनियां होती है जिस इंडेक्स के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये 2024 में लिस्ट हुआ था, 4 अप्रैल 2024 में। और इसने 52 का लो बनाया था 74.9 में, ये जो है 7 अप्रैल 2025 में। और हाई इसने बनाया था 17 जून 2025 में 96.16 का। ये जो है आपका 104 तक गया है। जिस दिन आपका इलेक्शन का वो था उस दिन ये 104 तक गया है, और पिछले 1 साल से ये भगा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग जो है पार्किंग में बैठे हैं, मैं खुद पार्किंग में बैठा हूँ। तो आशा करते हैं कि इस बार जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ जो है चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिलीवर परसेंटेज की बात करें तो 76% की लगभग डिलीवरी उठी हुई है। और इसका मार्केट कैप है 27,297 करोड़ का है। 27,297 करोड़ 69 लाख का है। और इस पे आज जो वैल्यू लगा है 29 करोड़ 58 लाख का लगा, ठीक है, वैल्यू भी अच्छा लगा है। चलिए हम इसके हिस्टोरिकल डाटा में जाके देखते हैं कि ये पिछले 2-3 महीने से क्या कर रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नीचे से देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ आगे 27 अक्टूबर से हम यहाँ पे देखेंगे इसने पिछले क्या क्या किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 करोड़ का वैल्यू लगा है, 9 करोड़ 27 लाख, 7 करोड़ 10 लाख, 20 करोड़ 42 लाख। यहाँ पे देखो 21,52,53,000 का वॉल्यूम भी हुआ है। फिर यहाँ पे देखो 8 करोड़ 83 लाख, 8 करोड़ 8 लाख, 7 करोड़ 14 लाख, 7 करोड़ 29 लाख, 10 करोड़ 53 लाख, 22 करोड़ 32 लाख, 6 करोड़ 35 लाख, 7 करोड़ 25 लाख, 6 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ 59। मतलब यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा है। एक यहाँ पे लगा है ये आपका 7 नवंबर में, और एक आपका ये लगा है आपका 29 अक्टूबर में। और कोई खास वैल्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब 10 से नीचे है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे भी कोई खास वैल्यू नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 करोड़ हो गया, 7-8 करोड़ हो गया, 7.5 7 करोड़ ना 6 करोड़ के लगभग है, 5 करोड़, 6 करोड़ 94, 4 करोड़, 6 करोड़ 73, 10 करोड़, मतलब इसी तरह का यहाँ पे दिख रहा है। 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, मतलब ये मतलब कि वैल्यू बहुत कम लगा हुआ है यहाँ पे भी। देखिए, हम दिसंबर तक पहुँच गए, अभी दिसंबर से आगे चलते हैं, ये दिसंबर का है।
अब यहाँ पे देखो कोई वैल्यू खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो ये 8 करोड़ 26 लाख, 6 करोड़ 12 लाख, 5 करोड़ 11 करोड़, 7 करोड़। यहाँ पे देखो 5 करोड़ 89 लाख 78 हजार, नहीं 5 करोड़ 8 लाख 97 हजार 864। उसके बाद 10 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। मतलब कोई वैल्यू खास नहीं लगा। यहाँ पे देखो आप, जब ये वैल्यू नहीं लग रहा था तो यहाँ पे इसने लो भी बनाया। देखो ये 19 दिसंबर की बात है। यहाँ पे ये 19 दिसंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लो भी बनाया था। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 करोड़ का वैल्यू भी लगा था। उसके बाद यहाँ पे जो है 9 करोड़, फिर 23 करोड़। यहाँ पे देखो 23 करोड़ यहाँ वैल्यू लगा है आपका, मतलब कि 23 दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद 13 करोड़ ये जो कम हो रहा था वो बढ़ गया, 13 12 23 करोड़ ये लगा फिर आपका 29 दिसंबर में। फिर उसके बाद 7 करोड़ हो गया, 22 करोड़ फिर यहाँ पे लगा। देखो 22 करोड़ आपका लगा है 31 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पे मामूली सा हो गया, फिर ये कम हो गया। फिर यहाँ पे 28 करोड़ लगा है ये 5 जनवरी में, मतलब कि जनवरी में इसको यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा है। देखो यहाँ पे उसके बाद 44 करोड़, मतलब कि 44 करोड़ 84 लाख 80,000 428.74। यहाँ पे जो वैल्यू लगा भाई साहब, ये देखो आप, ये डेट थी 6 जनवरी, 6 जनवरी को ये वैल्यू लगा है 44 करोड़ 84 लाख 80,821 का। उसके बाद 11 लगा, 12 लगा, 12 लगा। मतलब उसके बाद यहाँ पे इसने जैसे यहाँ पे 44 करोड़ लगा तो यहाँ पे जाके दूसरे दिन इसने हाई बना दिया। देखो 95 83 का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9 जनवरी के बाद देख लेते हैं, 9 जनवरी से लेके आज तक देखते हैं। तो 9 जनवरी के बाद 9 जनवरी में भी यहाँ पे 11 लाख का लगा है। फिर 11 लाख, सॉरी, फिर 11 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 11 करोड़। उसके बाद यहाँ पे लगा देखो 24 करोड़, ये डेट है आपका 24 जनवरी। यहाँ पे भी 24 करोड़ लगा। फिर उसके बाद 9 करोड़, फिर 8 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़। यहाँ पे देखो आप भाई साहब, यहाँ पे लगा है 89 करोड़, 79 करोड़, सॉरी 79 करोड़ 73 लाख 48 हजार 703 का वैल्यू लगा है आपका 22 तारीख में। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है, उसके बाद 23 तारीख, मतलब कि 23 तारीख में जो ट्रेड हुआ था उस दिन देखिए 41 करोड़ 61 लाख। फिर आज भी अच्छा खासा वैल्यू लगा है। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे 29 करोड़ 58 लाख। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक डाटा दिखाता हूँ। हाँ, मैं वैसे ये डेली बनाता हूँ। हाँ, जो इसमें हम PSC CPSC को देखते हैं। ठीक है, CPSC ये है, देखिए ये है CPSC। मैं आपको 15 तारीख से दिखा रहा हूँ। 15 तारीख में इसमें 9 करोड़ 83 लाख का लगा था। ये CPSC है, CPSC इंडेक्स कवर करता है। 69% की डिलीवरी थी। 10 में 8 करोड़ लगा, 8 करोड़ 51, 61.92 की डिलीवरी थी। फिर 20 में 11 करोड़ 86 लाख लगा, फिर 62.26% की डिलीवरी। 21 में 9 करोड़ 73 लगा, 53% की डिलीवरी। उसके बाद 22 तारीख में 79 करोड़ 73 लाख का लगा, 82% की डिलीवरी। उसके बाद 23 तारीख में 41 करोड़ 62 लाख का लगा, 84.89% की डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी जहाँ पे है ना, देखो आप कितना बढ़िया है, 82% यहाँ पे है, 53 है, 62 है, चलो कोई नहीं, कम है, यहाँ पे भी कम है। यहाँ पे यहाँ पे जो डिलीवरी है ना 82 80 और यहाँ पे 75, जहाँ पे 70 से आप ऊपर जो है डिलीवरी में जाएंगे ना, वहाँ वो आपको अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आप ये देखना, ये सिर्फ CPSC वाला, सॉरी, ये जो CPSC है इसी पे ध्यान देना आप, जो कि आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, डिलीवरी भी अच्छी खासी उठी हुई है, तो इसलिए जो है मैं इस पर पॉजिटिव हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, उसके बाद हम इसके जो है डिटेल में जाते हैं। इसका हम यहाँ पे खोल लिए हैं और इसका हम रिटर्न देखते हैं। ठीक है, इसमें पहले तो हम कंपनियां देखते हैं, कितनी कितनी कंपनियां हैं। नहीं, पहले हम रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आज देखो ये एक दिन की हम बात करें तो एक दिन में 2% का आज इसने रिटर्न देना है, 2% का। देखिए मेरा खुद का पार्किंग है इसमें, मतलब कि काफ़ी हम ऊपर गया था तो हम लोगों ने परचेज कर दिया था, बट वो अभी हमारा होल्डिंग में है। ठीक है, हम लोग ऐसे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं कि लॉस हो रहा हो, आराम से डिलीवरी में लेके बैठते हैं और इंतजार करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 2%, 1% का, मतलब कि 0.1% का यहाँ पे आपको 5 दिन में दिखा रहा है। उसके बाद 1 महीने की बात करें, यहाँ पे देखो 4% की दिखा रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ये अभी 3.27% का दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 साल ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखो अभी कोई रिटर्न बना के नहीं दिया इसने, 2% दे रहा है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 14.75% का दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। उसके बाद हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 382.82% का दिया है, देखो। ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया है? मैक्सिमम जो इसने रिटर्न दिया है 384.75 डिवाइडेड बाई, ये 2014 में लिस्ट हुआ था, तो 14 10 24 10 से 11 साल हो गए। ठीक है, इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो परसेंटेज होगा 384 डिवाइडेड बाई 11,
मतलब कि 34-35% का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 34.90%। अब बताइए, साल भर का 34-35% आपको कम लगता है क्या? यही है ETF की कुछ जो खूबसूरती है, देख सकते हैं। उसके बाद चलो हम इसकी स्टॉक की बात करते हैं। सॉरी, स्टॉक की बात करते हैं। इसमें स्टॉक कौन कौन है देखो, यहाँ पे जो आपका ये है सेक्टर है 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर होते हैं। 5 सेक्टर इसके अंदर होते हैं। 5 सेक्टर में जो है आपका पावर जनरेशन है, एरोस्पेस है, एरोस्पेस एंड डिफेंस है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, माइनिंग एंड मिनरल है, उसके बाद मिसलेनियस में, ठीक है। अब हम इनके स्टॉक की बात करें, स्टॉक इनमें ये देखो बड़े धांसू है। NTPC है, BE है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस है, कोल इंडिया है, NHPC है, ऑयल इंडिया है, कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है। उसके बाद NBCC है, उसके बाद नेल्को है, उसके बाद मोर की बात करते हैं स्विट्जरलैंड है। तो ये कंपनियां हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सरकारी 12 सरकारी कंपनियां होती हैं, और इन्हीं में जो है जो रिटर्न दिया है इसने, बड़ा क्या बोले हम, आतंककारी रिटर्न देता है। ये एक जमाना ऐसा था इसमें कि, सॉरी इसमें गलत दिखा रहा है मुझे लगता है, ऑल टाइम की बात करें हम यहाँ पे तो 418% है, ठीक है। 418%, यानी कि वहाँ पे 334 दिखा रहा था ना, जस्ट 384। यहाँ पे देखो आप ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पे है वो, शायद वो गड़बड़ दिखा रहा था। 418.94 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं 418.94 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ पे आपका 38% दिखा, 38% फ्लैट मान लो। साल भर में आप 38% ले रहे हैं तो आप कम बात नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें पैसा भी अच्छा मूव हो चुका है, मैं इसके लिए मतलब कि पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात ये काफ़ी गिरता भी है और भगता भी है, इसका ध्यान रखिए। ये स्विंग बहुत अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं जाता हूँ इसमें, इसमें मेरा स्विंग होता है। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, ठीक है। जब तक ये 10% नीचे नहीं जाएगा मैं दूसरा नो लॉट नहीं लूँगा, और मैं एक पे नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं अगर छोटे लॉट की बात करूँ तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट हाई पे है, उस कंडीशन में मैं एक लॉट लूँगा, मतलब कि एक जगह पैसा लगाऊंगा करंट मार्केट पे। जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि 1 लाख का होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 25 से 30,000, 25 से 30,000 जो है एक जगह लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो मैं नीचे आने के 10% पे ही आपको फिर से जो इनमें से मतलब कि एक और लगा दूंगा। यदि फिर से नीचे आता है तो उस केस में मैं एक और लगा दूंगा। तो मैं इस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कि मेरा 1 लाख का है तो मैं 1 लाख एक ही बार में यहाँ पे झोंक दूँ। आपका मार्केट नीचे है उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो सेक्टर आपका दिख रहा है ना अभी, आज की डेट में देखो 2% भगा हुआ है, 2% भगा हुआ है, ये देखिए। तो क्या होता है ना कि जैसे आप एक ही अकाउंट में अगर आप ये जो आपका 1 लाख की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना है तो इसमें से आपने जो पहला लगा लिया 25 से 30 का बीच में जो लगा दिया आपने, उसके बाद फिर 25 से 30 में लगा दिया आपने, ये एवरेज होता हुआ जाएगा। और ये आपका एवरेज होके आप जैसे आपका मतलब कि जो ये लेवल होगा ना, इस लेवल में आप आके यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो नीचे 2 लॉट लगे हुए हैं उनमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अन्यथा क्या करना है आपको, यदि आपको एक प्लॉट ही लेना है तो आपको जो है 2 डीमैट अकाउंट यूज़ करना है। उसमें आपका एवरेज नहीं होगा, आप एक लॉट लेंगे, जैसे 25 से 30 का एक ले लिया आपने, नीचे गया तो दोबारा लगा दिया, नहीं ऊपर गया तो ये 5% पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इसमें 5% का ही होता है प्रॉफिट, आप 5% पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि लालच ना करें। मेन आज लालच में जहाँ पे आप फँसेंगे ना, वहाँ पे आपका जो है लॉस होगा, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि ये ऊपर जाएगा, अब तो जाएगा ही, और आप वीडियो देख के आ जाते हैं। देखिए मार्केट है, यहाँ पे कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इसलिए जो है ये मार्केट को ही पता होता है, जब पैसा लगता है तो चाहे कुछ भी हो जाता है, जहाँ पे वैल्यू लगने की बात होती है तो वो ज़रूर ऊपर जाता है। और वो अपने जो लेवल, वो जो रेजिस्टेंस होता है वो जब तोड़ता है वो, जब उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। तो इसीलिए आप जो है जो प्रिंसिपल है उसको इंट्राडे ऑप्शन चेन वगैरह में जाके मतलब कि उस रिस्क से बचने से, उस रिस्क में जाने से बढ़िया है आप आराम से डिलीवरी में लेके पोजीशन बैठ जाओ, जहाँ पे आपका 5% 10% टारगेट रख लो आप, ठीक है। वैसे आपका जो ये जो है आपका CPSE 10% पे हम लोग करते हैं, जहाँ पे मुझे 10% मिलता है, मैं जो लॉट लगा होता है निकल जाता हूँ, भले वो 2-4% हमें छोड़ना पड़े, भग जाए,
उससे आगे भाग जाए, तो उसका मलाल नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो अपना लेके बैठा हूँ, और भी तो बैठे हैं ना मार्केट में, अकेले मैं ही थोड़ी ना हूँ, औरों को भी तो टर्न मतलब कि टर्न मिलना चाहिए। तो आप जब तक आप ये सोच के चलोगे कि मुझे ही चाहिए, कुछ दूसरे को नहीं चाहिए और मुझे ही सब कुछ चाहिए, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट होगा वो नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने चलो आपने 5% ले लिया, 10% ले लिया, आपके हिस्से का ले लिया, औरों का तो अब भी बचा है ना। आप ये सोचो कि भाई मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मार्केट नीचे चला जाएगा, और मैंने आज पैसा जो है इसमें एक लॉट ले लिया तो ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में, अकेले आप ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने बारे में तो सोचिए, बट दूसरे के बारे में भी सोचिए, और यही मार्केट है। और आज जो मार्केट का था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये निफ्टी 126 पॉइंट में प्लस हुआ है। उसके बाद आपका जो सेंसेक्स जो है 319 पॉइंट में बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 732 पॉइंट में हुआ है। अभी जो फ्यूचर चल रहा है 222 यानी कि 425 पे चल रहा है। देखिए कितना, मतलब कि कल मार्केट आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आज जो है एफआईएस और प्रो के अलावा डीआईएस और पब्लिक ने खरीदा है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, कल मार्केट आपको दिखेगा। बट जो सिल्वर गोल्ड है वो आपको यहाँ पे डाउन पे जाते हुए शायद मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और जो गोल्ड और सिल्वर है, इसमें एक अंधाधुंध बाढ़ आई हुई है, तो उसमें ज़्यादा ना फंसे, कि अपना जो कहीं भी हो सकता है, पार्किंग हो सकता है। इसीलिए जो है आप अपने मार्केट पे बने रहिए। और यदि वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारी हम ढूँढने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।